हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम बात करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का वेव चैप्टर का एक टॉपिक, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो उसके पहले हमें समझना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स विच गोज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, या आप कह सकते हो कि ऐसी वेव्स जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस फॉर्म करते हुए चलती हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक कॉमन एग्जांपल है आपका साउंड वेव। तो जनरली हमें इस फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर हम स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है हर मीडियम में, उसके लिए फॉर्मूले दिए गए हैं। तो अगर आपका फ्लूइड है, उस केस में स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो वो दी गई v इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल B अपॉन रो। कैपिटल B जो होता है आपका, ये होता है बल्क मॉडुलस, ये आपका होता है बल्क मॉडुलस, और रो जो होता है वो होता है डेंसिटी। रो होता है डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम जिसमें कि वो ट्रेवल करेगी। फर्दर अगर यही मीडियम आपका सॉलिड है, कोई सॉलिड बार है, उसके अंदर अगर आपको सॉलिड स्ट्रिंग है या सॉलिड बार है, उसके अंदर अगर आपको साउंड को ट्रेवल कराना है तो उसकी स्पीड हो जाती है, क्योंकि सॉलिड के केस में हमें मॉडुलस जब निकालना होता है तो वो यंग मॉडुलस होता है, तो y अपॉन रो। तो ये जो y है ये आपका यंग्स मॉडुलस है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड बार की बात करेंगे तो वो होती है v इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल Y अपॉन रो। डेंसिटी आपको पहले से मालूम है। फर्दर अगर हम गैसेस की बात करें कि गैसेस के केस में क्या होगा, तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया जिसे उन्होंने न्यूटन फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने एयर के अंदर जब साउंड ट्रेवल किया तो उन्होंने कहा कि ये एक आइसोथर्मल चेंज है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला जो दिया, न्यूटन ने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस वो दी गई v इक्वल्स टू अंडर रूट p अपॉन रो। और जब इसके द्वारा स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया गया तो वो पाई गई लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब कैलकुलेट किया, मतलब स्पीड ऑफ साउंड को जब कैलकुलेट किया गया तो वो आई 280 मीटर पर सेकेंड। बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, जिसको पहली बार नोटिस किया लाप्लास ने, और उन्होंने फिर इस पे वर्क किया और पाया कि एयर जो साउंड जब एयर में ट्रेवल करेगा तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस ना होके एडियाबैटिक प्रोसेस है, और उसके लिए उन्होंने एक गामा एक कोफिशिएंट लेके आए जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है, और फिर उन्होंने न्यूटन के फॉर्मूले को करेक्ट किया और कहा कि भाई हमें मालूम है कि एयर के लिए गामा की वैल्यू होती है, वो होती है 7/5। फॉर एयर गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 7/5। और जब उन्होंने अपने फॉर्मूले जो कि करेक्टेड फॉर्मूले में जब इसकी वैल्यू रखी गई, करेक्टेड फॉर्मूला जो दिया था उन्होंने v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो, और जब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया तो स्पीड ऑफ साउंड जो निकल के आई वो आई v इक्वल्स टू 331.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि बराबर थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। तो बेसिकली हुआ क्या कि लाप्लास ने ये बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। और उन्होंने करेक्शन किया, गामा एक कोफिशिएंट लेके आए, और एयर के लिए गामा की वैल्यू जो होती है वो 7/5 होती है। विद द हेल्प ऑफ दैट स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट हो पाई। थैंक यू।